न्यूज 18 इंडिया। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का अलायंस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है और उसी से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा एक अहम भूमिका भी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था। ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है और ये अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। और आज भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की ओर आगे बढ़ रही है। गरीब कल्याण, युवाओं का उत्थान, अन्नदाता के साथ आगे बढ़ने का निश्चय और नारी शक्ति को सशक्त करना, इसके तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया अलायंस का जो हुआ है वो आप सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में ये जो सरकार एनडीए की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी। डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। और इसके साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इसको लेकर के चलने वाला ये जो मंत्र है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए यह जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है।
धन्यवाद। लगता है लोकसभा चुनाव में सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि 2019 में 39 सीटें जीती थी आप लोगों ने। नाराजगी थोड़ी बहुत नीतीश को लेकर दिखी थी जनता की। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव। बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जेपी नड्डा को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो उन्होंने एक सुर में कहा लोकसभा की सभी सीटें जीतेंगे और एनडीए गठबंधन जब भी रहा बिहार में तरक्की ही हमने देखी। ये उनकी बड़ी बातें। इस वक्त आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरा फोकस 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। हालांकि इसके साथ साथ कानून व्यवस्था चरमरा रही थी, इस पर उन्होंने फोकस किया। नीतीश के एनडीए में वापसी से खुशी, ये रिश्ता बहुत पुराना है। नीतीश कुमार का और एनडीए का जो रिश्ता है वो अटल जी के एरा का है। हालांकि और बात है कि 17 सालों की पुरानी दोस्ती 2013 में उन्होंने तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद से कई बार आए गए और इस बार फिर से वो लौटे हैं। तो बीजेपी भी खुले दिल से उनका स्वागत कर रही है। डबल इंजन की सरकार लंबी छलांग लगाने वाली है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र बिहार में भी दोहराया जाना है। बिहार में एनडीए क्लीन स्वीप करेगा, यानी जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर जेपी नड्डा ने ये आश्वासन अपने कार्यकर्ताओं को भी, अपने विरोधियों को भी ये मैसेज दिया। इंडी गठबंधन चलने वाला नहीं है, ये कहा है जेपी नड्डा ने। इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कब कब कहां उसको खतरा पहुंच रहा है, कब कब कौन कौन निकल रहा है। और एक बड़े चेहरा क्या आप सूत्रधार कहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ही वो चेहरे थे जिन्होंने इंडी गठबंधन की पूरी रूपरेखा तैयार की, लेकिन जब संयोजक बनाने की बारी आई, जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार की बारी आई, तो हर वक्त नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को भी नीतीश कुमार से ज्यादा तरजीह दी गई। वो ममता बनर्जी जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो नीतीश कुमार ने ये जो फैसला भी लिया है वो ऐसा नहीं कि एक दिन में एक झटके में ले लिया। इसके लिए वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे, देख रहे थे कि कब कहां आरजेडी के साथ में उनको कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी बहुत नाराजगी रही। कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने बीते दिनों एक सार्वजनिक मंच से इस बात का जिक्र किया कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर या प्लानिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस तरीके से अपनी परेशानी नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से जाहिर की थी। अब आज जब जेपी नड्डा ने बड़ी बातें कहनी शुरू की तो उसमें ये फोकस किया कि एनडीए बिहार में लोकसभा के लिहाज से क्लीन स्वीप करने वाला है, यानी बीजेपी इस बार 400 प्लस का टारगेट लेके चल रही है और इस लिहाज से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि हर प्रदेश में उसे उतना ही फोकस करना है। ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी
अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडी अलायंस है ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडी अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। तो बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं दफे शपथ ले ली है। कैबिनेट की बैठक कुछ ही देर में होनी है। जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें इस वक्त आप सुन रहे थे। अब आगे बिहार में क्या होने वाला है, 2024 पे फोकस होना है और एनडीए क्लीन स्वीप करेगा, ये एक सुर में कह दिया जेपी नड्डा ने। ये जवाब था विरोधियों को और ये संदेश था अपने उन कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के इस फैसले से उनके मन में अगर कुछ सवाल होगा तो उस सवाल का जवाब भी था कि क्लीन स्वीप करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलना है और बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस होगा, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बातें कही। लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ है एक एक करके हम ये भी बताएंगे आपको। नीतीश कुमार ने 9वीं दफे शपथ ले ली है। बीजेपी के समर्थन से फिर सीएम बने हैं नीतीश कुमार और 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। रजनीश इस वक्त हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े। रजनीश, सबसे पहले हम जेपी नड्डा को सुन रहे थे और जेपी नड्डा ने क्लियर कहा क्लीन स्वीप करना है बिहार में। बिल्कुल रीमा, देखिए जिस प्रकार से पूरी पटकथा लिखी गई थी